गुरुजी, मेरा नाम निखिल है। मैं भी झांसी का ही रहने वाला हूँ। मेरे मन में एक सवाल था, ये मैंने बहुत सुना है, कंठ पिशाचनी, ये क्या चीज है? जैसे माँ महाकाली होती हैं। माँ महाकाली के संगे 64 योगिनियाँ चलती हैं। उन 64 योगिनियों में से कई योगिनियाँ कर्ण पिशाचिनी होती हैं। कर्ण पिशाचिनी इसलिए बोला जाता है कि अगर कर्ण पिशाचिनी को आप सिद्ध कर लेते हैं तो वो आपको एक कान से बहरा कर देती है। उस कान में सिर्फ कर्ण पिशाचिनी की ही आवाज आपको आएगी। और अगर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कोई व्यक्ति करना चाहता है तो इसकी 40 दिन की प्रक्रिया होती है। माता महाकाली के मंत्रों के द्वारा और कर्ण पिशाचिनी के विशेष मंत्र होते हैं, उनके माध्यम से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है। ठीक है। और इसकी सिद्धि से क्या प्राप्ति होगी? कर्ण पिशाचिनी को अगर तुम सिद्ध करते हो तो जिसके पास में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध रहेगी वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहेगा। उसके पास में धन आता रहेगा। हर जगह पे उसके कार्य सफल होंगे। और किसी का भी जो अतीत है वो बता सकती है कर्ण पिशाचिनी। किसी के जीवन में क्या हुआ है वो सब कर्ण पिशाचिनी बता सकती है। और कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने से बहुत ज़्यादा लाभ है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी का एक नियम भी है। अगर आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं तो वो पत्नी बन करके आपके साथ में रहती है। और अगर आपकी पत्नी है पहले से और आपने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करा तो हो सकता है आपकी पत्नी की मृत्यु करा दी। हाँ, और ये मैंने सुना है कि बहुत लोगों से ये ग्रस्त जीवन बर्बाद कर देती है, ऐसा है क्या? हाँ, और अगर कर्ण पिशाचिनी को आप माता के रूप में, जैसे कर्ण पिशाचिनी को आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, कर्ण पिशाचिनी आपके सामने प्रकट हुई, माता बहन के रूप में भी आप उसे अपने पास में रख सकते हैं। अगर आपने उसे माता के रूप में पूजा तो आपकी माता है अगर तो उसकी मृत्यु करा सकती है वो। अगर बहन के रूप में पूजा तो जो आपकी बिल्कुल खास बहन है उसकी मृत्यु करा सकती है। तो कर्ण पिशाचिनी सबसे ज्यादा सही, या तो वो व्यक्ति सिंगल हो बिल्कुल, तो पत्नी की तरह कर्ण पिशाचिनी को अगर वो रखना चाहे तो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकता है। और कर्ण पिशाचिनी ज्यादातर बाबा बैरागियों के लिए है। जी, जैसे अपन ने कंठ पिशाचनी सिद्ध करी, तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं अपन को? अगर आपने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया और वो आपसे कभी भी, जैसे पत्नी है पति से कभी भी प्रेम संबंध बनाने की कहती है, तो जैसे अमावस्या की रात है, हो सकता है किसी भी रात को, जैसे आपने सिद्ध कर लिया कोई भी रात है, अमावस्या की रात है, और अगर आप कोई कमरे में अकेले हो और वो महिला के रूप में आपके पास में आ जाएगी बिल्कुल निर्वस्त्र, और वो आपसे कहेगी कि पति पत्नी में जैसे संबंध होते हैं ऐसे संबंध हमारे साथ में बनाओ, और अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको इतना भारी नुकसान पहुंचा सकती है, समझ लो आपकी मृत्यु तक करा सकती है कर्ण पिशाचिनी, या पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तो अगर कर्ण पिशाचिनी को आपने सिद्ध करा है तो उसके साथ में संभोग क्रिया में भी आपको रहना पड़ेगा। हर परिस्थिति में आपको जैसा वो कहेगी उसकी बात माननी पड़ेगी और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। गुरुजी, जैसे अपन ने कंठ पिशाचनी सिद्ध करी, आप हम लोग उससे परेशान हो गए, तो उसको हम कैसे हटाएं अपने आप से? कर्ण पिशाचिनी को हटाने का एक ही तरीका है, माँ महाकाली की आराधना। माता काली के मतलब माता काली के कंट्रोल में रहती हैं। जो 64 योगिनियां होती हैं उन्हीं में से कर्ण पिशाचिनी होती है। तो माता के कंट्रोल में रहती हैं वो सभी चीजें। तो कर्ण पिशाचिनी को बुला करके और कर्ण पिशाचिनी की एक बार पूरी इच्छा पूरी करने के बाद, जो वो पति पत्नी का संबंध आपसे बनाएगी, वो बनाने के बाद वो आपसे पूछेगी तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उससे कहोगे कि मैं तुम्हें हटाना चाहता हूँ अपने तरफ से। तो वो कहेगी कि ठीक है हम हट जाएंगे, बल्कि वो हटेगी नहीं। तो उसे माँ भद्रकाली का, माँ महाकाली का वचन, उसे वचन रखवा करके उसको हटाया जा सकता है। जब वो हट जाए तो एक कमल का फूल आपको रखना है और मंत्र द्वारा, माता के मंत्र द्वारा और वचन के द्वारा कर्ण पिशाचिनी को कमल के, उसको आदेश देना है कि आप कमल के फूल पे विराजमान हो जाओ। कमल के फूल पे जब कर्ण पिशाचिनी विराजमान हो जाए, फिर उसे कोई भी नदी हो आपके बगल में, जैसे आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र में जितनी भी दूरी पे कोई नदी हो, उस नदी में विसर्जन कर दें तो कर्ण पिशाचिनी आपसे दूर हो जाएगी।